हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छा होंगे। तो आज हम ट्वेल्थ बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का किसका रहेगा? फर्स्ट चैप्टर का। 1 सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, किसका? बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का। उसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, सिर्फ क्वेश्चन कराए थे, आंसर नहीं। इसमें सब्जेक्टिव प्लस आंसर दोनों रहेगा, मतलब क्वेश्चन विथ आंसर है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जीवों में जनन। ये फर्स्ट चैप्टर है, इसे एकदम VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुके हैं, बट अब इसका आंसर करा रहे हैं। ठीक है, पहला क्या है? प्रजनन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रजनन क्या है। तो प्रजनन क्या है देखते हैं। प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया है, क्या है? जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए जीव का निर्माण जन्म देते हैं, मतलब जिसके द्वारा जीव नए जीवों का जन्म देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? इसमें एक ही जीव बिना युग्मक से नए जीव का निर्माण करते हैं, मतलब एक ही जीव द्वारा जो जीव बनते हैं उसे अलैंगिक कहते हैं। लैंगिक उसे कहते हैं जिसमें नर और मादा दोनों युग्मक की आवश्यकता पड़ती है, गैमेट मिलते हैं और एक नई संतति बनाती है, उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। प्रजनन से जीवों की प्रजातियां बनी रहती है और जीवन की निरंतर रहती है, संभव रहती है, मतलब प्रजनन से ही ये संभव रहती है, प्रजातियां बनी रहती है, जनरेशन बनी रहती है। ठीक है, तो लैंगिक समझ में आया, जिसमें एक ही जीव से नया जीव का निर्माण बनता है, उसे अलैंगिक कहते हैं। लैंगिक किसमें कहते हैं? जिसमें दोनों जीवों की आवश्यकता पड़ती है, नर मतलब मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कुछ मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, ये सब क्या लैंगिक है। और लैंगिक में क्या हो गया? सम प्लांट्स हो गए, जैसे प्लांट्स हो गए मतलब पेड़ पौधे, कुछ बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ये सब क्या है? अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार क्या है? अलैंगिक जनन के प्रकार को समझते हैं। अलैंगिक जनन का मुख्य प्रकार है, मतलब अलैंगिक निम्न प्रकार है। अलैंगिक जनन क्या होता है? एक ही जीव से जो नया जीव बनता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, बता दिए हैं। इसके मुख्यतः प्रकार है, पहला विखंडन, अमीबा इत्यादि है, ये सब पैरामीशियम है, कलिका बनना है, खंडन है, स्पोर जनन है, वास्तविक वंशपतित जनन है। यह जनन तेज और सरल और कम ऊर्जा में होता है। ठीक है, इसका मुख्यतः प्रकार है विखंडन का, कलिका बनना, खंडन, ये स्पोर जनन मतलब स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, बॉन्डिंग हो गया, फ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये सब इतने प्रकार हो गया। ठीक है, ये सब याद रखना। सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि अलैंगिक जनन के प्रकार क्या है। एग्जाम्पल में दे खंडन दे देगा, स्पोर जनन दे देगा, इनमें से दोनों दे देगा, इनमें से कोई नहीं। ये सब इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में बन सकता है। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। क्या कह रहा है? लैंगिक और अलैंगिक में अंतर। एक हो गया लैंगिक, दूसरा क्या होगा? अलैंगिक। इसको बताना है अंतर दोनों में क्या क्या अंतर होगा। सबसे पहले देखते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, लैंगिक जनन में दो जीव नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक में केवल एक जीव भाग लेते हैं। क्या समझ में आया? लैंगिक में 1 सेकेंड। हाँ, लैंगिक में केवल एक जीव, देखो एक जीव की आवश्यकता पड़ती है, और लैंगिक में नहीं, लैंगिक में दो, नर और मादा दोनों को, और अलैंगिक में केवल एक ही जीव से जो संतति बनती है उसे अलैंगिक कहते हैं, जिसमें दोनों की आवश्यकता पड़ती है उसमें लैंगिक कहते हैं। लैंगिक जनन संतति की विविधता आती है, जबकि अलैंगिक जनन संतति से क्लोन जैसे होते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया? लैंगिक में मनुष्य हो गया और लैंगिक में अमीबा हो गया। ये सब एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि लैंगिक जनन का एग्जाम्पल दो। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर, क्लोनिंग क्या है? ठीक है, क्लोनिंग क्या है? तो क्लोनिंग वैसी प्रक्रिया है, क्या है? क्लोनिंग वह प्रक्रिया जिसमें किसी एक जीव से उसका समान आनुवंशिक कई गुण
मतलब एक जीव जो है उसके समान आनुवंशिक गुण वाले कई जीव बनाते हैं, उसे हम क्लोन कहते हैं। क्लोन समझ में आया? क्लोन वैसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव, मान लो ये एक जीव है, ये अपने अनुसार अपने मतलब अपने जो गुण है उसका, उससे कई जीव बनाते हैं, गुण के सेम समान गुण वाले बनाते हैं। वो हमारा क्या हो गया, मान लो एक जीव है, ये अपना समान गुण, समान आकार, सब चीज़ समान बनाते हैं, उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। ठीक, तो क्लोनिंग समझ में आया? क्लोनिंग क्या है? एक सेकंड, हाँ। क्लोनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव, एक जीव, जिसमें किसी एक जीव उसके समान और आनुवंशिक गुण वाले कई जीव बनाते हैं, उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। इसमें यौन प्रजनन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें यौन प्रजनन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबसे प्रसिद्ध क्लोन का नाम है डॉली, जो एक भेड़ थी। भेड़िया में ऐसा हुआ था। ठीक है, ये कोशिका, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं और जस्ट 1 सेकेंड। ये भेड़िया थी, भेड़ में थी, और इसमें कोशिका, मतलब एक कोशिका से वैज्ञानिक रूप से बनाया गया था। ठीक है, क्लोन में विविधता नहीं होती है, यह संतति बिल्कुल एक जैसी होती है, मतलब समान जैसी बनाने की प्रक्रिया इसमें है। ठीक है, क्लोनिंग क्या है? ऐसी जीव जिसमें अपने गुण के अनुसार, मतलब अपना जो गुण है उसी से समान आकार का जीव जंतु बनाता है। कोई भी जीव में हुआ ऐसा, जैसे भेड़िया में हुआ ऐसा, वो अपने अनुसार भेड़ बनाया, कई कई, उसे ही क्लोनिंग कहते हैं, भेड़ में देखा गया। तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 5th नंबर क्या है? 5th नंबर है जीवन चक्र क्या है, और जीवन चक्र और जीवन काल में अंतर बताना है। ठीक है, देखो समझते हैं। जीवन चक्र और जीवन काल क्या है? जीवन चक्र किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो संपूर्ण घटना है उसे हम जीवन चक्र कहते हैं। क्या है? जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की, ये क्या है, जो घटना हुई इसमें, वो हमारा क्या कहलाता है? जीवन चक्र कहलाता है। समझ में आया? जन्म से लेकर मृत्यु तक। और जैसे जन्म वृद्धि, जन्म जब इस समय जन्म हुआ और बुढ़ापा आ गया। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक। जीवन काल क्या है? जीवन काल क्या? जीवन काल उस जीव का संपूर्ण जीवित रहने का समय है। जीवन काल उसे कहा, जैसे कि मनुष्य का जीवन काल 80 साल है, मान लेते हैं। ठीक है, 80 ईयर है, वो हमारा जीवन काल है। किसी का मच्छर का कुछ दिन होता है, ये हमारा जीवन काल है। हाथी का 60-70 वर्ष, ये क्या जीवन काल है। समझ में आया? क्या हम बताएं, जीवन काल, जीवन चक्र उसे कहते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो घटना होती है उसे हम जीवन चक्र कहते हैं। और जीवन काल क्या है? जीवन काल का मतलब किसी का एज कितना लिमिट है, मतलब ये जीने वाला है, कितना दिन जीने वाला है, वही हमारा जीवन काल होता है। हर जीव, यहाँ पे देखो, इसको क्लीन कर लेते हैं। यहाँ देखो, हर जीव का जीवन चक्र और जीवन काल अलग अलग होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन समझ में आया, जीवन चक्र और जीवन काल क्या है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6th नंबर, युग्मक क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन, युग्मक क्या होता है? नर और मादा में, नर और मादा युग्मक में क्या अंतर है? मतलब मेल और फीमेल युग्मक जो है उसमें क्या अंतर है, डिफरेंट है। तो युग्मक वे कोशिकाएं होती हैं, क्या युग्मक वे कोशिकाएं होती हैं जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेती है। जैसे नर युग्मक स्पर्म हो गया, छोटे होते हैं, गतिशील होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं। नर युग्मक जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं संख्या में। ठीक है, वो छोटे होते हैं, गतिशील होते हैं, संख्या में बहुत सारा आते हैं, अधिक। और मादा युग्मक क्या होता है? मादा युग्मक का एग्जाम्पल ओवम हो गया, नर युग्मक में स्पर्म हो गया। ठीक है, ओवम क्या होता है? बड़े होते हैं, अचल होते हैं और पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। इन दोनों के संयोग से, इन दोनों को मिलने से निषेचन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है और नया जीव बनता है। ठीक है, मनुष्य में शुक्राणु मतलब स्पर्म और अंडाणु युग्मक कहलाते हैं, जैसे कि स्पर्म और ओवम युग्मक है, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है और नए जीव का निर्माण होता है। समझ में आया युग्मक क्या है? युग्मक का नाम क्या हो गया? एगो स्पर्म, एगो ओवम। नर और युग्मक, नर और मादा युग्मक में क्या अंतर है? समझ में आया? अंतर यही है कि नर युग्मक छोटे होते हैं, गतिशील होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, बल्कि मादा युग्मक क्या होते हैं? बड़े होते हैं, अचल होते हैं, पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। ठीक, यह अंतर डिफरेंट है, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन हमारा है बीजाणु जनन यानी स्पोर फॉर्मेशन क्या है? व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? चलिए स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। बीजाणु जनन एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन है जिसमें जीव
जिसमें जीव विशेष प्रकार के हल्के बीजाणु स्पोर बनाते हैं जो हवा में रहते हैं। स्पोर फॉर्म में हवा से फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यह विधि फफूंद यानी फंगस और शैवाल में पाई जाती है। बीजाणु जो किस में पाया जाता है? फफूंद यानी फंगस में पाया जाता है और शैवाल में पाई जाती है। ठीक है, ये बीजाणु अनुकूल परिस्थिति पाते हैं, मतलब ये बीजाणु अनुकूल परिस्थिति पाते हैं और विभिन्न प्रकार के परिस्थितियाँ बाधा पाती है तो नए जीव में विकसित होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल रिधोपस है, ब्रेड मोल्ड बीजाणु बोने जैसे भाग से निकलते हैं। ठीक है, तो बीजाणु जो समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है लैंगिक प्रजनन के चरण कौन कौन से हैं? ठीक है, लैंगिक प्रजनन के चरण कौन कौन से हैं? इसके लैंगिक प्रजनन के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं लैंगिक प्रजनन के। पहला है पूर्व घटन जैसे मतलब पूर्व जनन घटना, दूसरा निषेचन है, तीसरा उत्तर जनन घटना मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। ठीक है, क्या है? 3 चरण है। पहला है पूर्व जनन घटना, दूसरा निषेचन है, तीसरा क्या है? उत्तर जनन घटना मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, और दूसरा क्या है? निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन है। पहला क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी पूर्व जनन घटना, दूसरा निषेचन है, तीसरा उत्तर जनन घटना। 3 चरण पहला समझ में आया। पहला पूर्व जनन घटना मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, थर्ड उत्तर जनन घटना यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पूर्व फर्टिलाइजेशन जो है उसका एग्जाम्पल क्या है? युग्मक का निर्माण और उसमें मिलन होता है, वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया। फर्टिलाइजेशन क्या? नर और मादा युग्मक का संयोग मतलब मिलना, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है? ये युग्मक में भ्रूण का निर्माण, उसके बाद नवजात का विकास यानी जो नया निर्माण होता है कोई भी जीव, उसका विकास या प्रक्रिया जीवों में विविधता को बनाए रखती है, जनरेशन को बनाए रखती है, संतति में नए लक्षण लाती है। मतलब अपने पेरेंट्स मतलब माता पिता होता है उससे अलग दिखता है, लक्षण उसमें अलग अलग पाया जाता है, इसीलिए ये ज़रूरी है। ठीक है, ताकि कुछ और चीज़ का खोज हो सके। तो लैंगिक प्रजनन के चरण याद रखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9 नंबर परिपक्वता क्या है? परिपक्वता यानी प्यूबर्टी, मेच्योरिटी जो होता है क्या है? परिपक्वता का अवस्था होता है, एक अवस्था होता है जब कोई व्यक्ति प्रजनन के लिए सक्षम होता है, जब मेच्योर होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इस समय हार्मोन्स के प्रभाव शरीर में कई बदलाव आते हैं। मेल फीमेल में जो समय ऐसा आता है जिसमें कुछ मतलब ऐसा समय जिसमें हार्मोन्स के प्रभाव से शरीर में कई बदलाव आते हैं, जैसे लड़के में दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ भारीपन होना। ठीक है, लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होना मतलब पीरियड्स शुरू होना, ये सब आम बात है मैच्योरिटी के साथ साथ। उसे प्यूबर्टी कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, यह लड़कों में 13 से 15 वर्ष के बाद दिखने को मिल जाता है, लड़के में दाढ़ी मूंछ आना, और लड़कियाँ में 11 से 13 वर्ष के बाद पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो यही हमारा प्यूबर्टी है, मैच्योरिटी है। ठीक है, ये समझ में आया प्यूबर्टी क्या है? ये लगभग 15 ईयर्स के बाद सब में दिखने में लग जाता है, मेल फीमेल दोनों में। ठीक है, तो परिपक्व समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन। यहीं तक हमारा इंदिरा क्वेश्चन, इसमें अब एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो कैसा लगा हो ये क्लास ज़रूर बताइए कमेंट करके, और चैनल पे नया आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो 12th में है। अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर कर लेते हो इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर आएगा। ठीक है, ये हमारा मतलब ये लगभग शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें था इंक्लूडेड, 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड था। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा, और इसका 10 क्वेश्चन और आएगा, मतलब कितना 10 क्वेश्चन, और ये 10 मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 10 और 9 19 क्वेश्चन, मतलब 19 क्वेश्चन हो गया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बिहार बोर्ड 2026 में, देख लेना। इस चैप्टर मतलब फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, देख लेना, ये मेरा गारंटी है। और ऑब्जेक्टिव कुछ दिन के बाद स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव की रही बात, ये भी स्टार्ट होगा कुछ समय बाद। पहले सब्जेक्टिव को धीरे धीरे देखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी स्टार्ट हो जाएगा।
चलिए, ये वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में और सरलता से समझा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।